ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी ਦੀ फतेह। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ गुरपुरब ਦੀ ढेर सारी बधाइयाँ। वेल आज गुरपुरब है तो नेचुरली कड़ा प्रसाद तो बनता ही है। और ये रेसिपी ना मैंने अपनी मम्मी से सीखी है। आपने कई बार मुझे इसे बनाते देखा है, कभी लाइव में, कभी मेरे पूजा में। एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ सो क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि मुझे पता है सब कहते हैं कि गुरुद्वारे से वधिया कड़ा प्रसाद कहीं नहीं मिल सकता, लेकिन आई थिंक मेरी मम्मी के हाथ का मिल सकता है। तो चलिए आज वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसे आप घर पे बनाइए और फिर मुझे बताइए कि कैसा लगा। शुरू करिए। चलिए सबसे पहले 1 कप लेंगे। अब इस रेसिपी को अगर आप अंदाज से ना बनाए ना तो ही बेटर है, बिकॉज इसका एक बहुत ही सिंपल मेजरमेंट है एंड इफ़ यू फॉलो दैट मेजरमेंट यू कांट गो रॉन्ग। करीब 1 कप घी मैं ले रही हूँ। सो आई एम जस्ट गोना टेक दिस 3/4 बिकॉज इट्स नॉट कम्प्लीटली मेल्टेड। अब इसमें पड़ेगा 1 कप आटा। अब ये जो आटा है ना ये थोड़ा कोर्स आटा होना चाहिए, नॉट द वन जो हम यूज़ करते हैं रोटियां बनाने के लिए घर में। ये फ्रैंकली मैं तो हमारे कोलाबा में एक शॉप है जो ग्राइंड करके देता है आटा, तो मैं उसको बोलती हूँ हलवे के लिए थोड़ा सा मोटा आटा चाहिए। सो दिस इज़ दैट। आप भी पूछ लीजिए अपने किराने वाले से, ज़रूर उनसे आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली इसे आप दरदरा बोल सकते हैं और मेरे डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी बोल रहे हैं करारा। भाई करारा तो हम पंजाबी सिर्फ करारे खाने को बोलते हैं, बट यू गेट व्हाट आई से, राइट, व्हाट आई एम सेइंग। तो चलिए अब इसे मैं ये घी में डाल दूंगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा सर ढका हुआ है। कहते हैं जब आप कड़ा प्रसाद बनाते हैं हमेशा सर ढक के, और पैरों में चप्पल नहीं होने चाहिए। बेसिकली आप अपने गुरु के लिए ये प्रसाद बना रहे हैं। So it's a way of showing respect to him. अब इसे धीरे धीरे हमें पकने देना है एंड कॉन्स्टेंटली स्टर भी करते रहना है, बिकॉज यू डोंट वांट इट टू गेट बर्न एंड एक अच्छा सा कलर भी चाहिए। लेकिन जब तक ये पक रहा है मैं क्या करूँगी, साइड में पानी चढ़ा दूंगी जिसमें हम चीनी डालेंगे। तो ये एक सॉर्ट ऑफ नॉट चाशनी है, बिकॉज आपको उसे बहुत पकाना नहीं है, तब तक उबालना है जब तक चीनी पानी में अच्छे से डिजोल्व ना हो जाए। सो आई एम गोइंग टू कीप सॉसपैन हियर। तो अब इसका मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ। अब चलिए इसमें पड़ेंगे 1 कप, ये रहा दूसरा कप, एंड another half a cup. Now 1 quick stir. Then 1 cup of chili. Okay, so I know काफी अंदर गिर रहा है, but doesn't matter. Yeah. Because I'm keeping a track of the measurement. अब जो चिपक गया है हम इसमें पानी डाल के लूजन अप कर देंगे। और जब कड़ा प्रसाद घर में बन रहा हो ना तो पूरे घर में इतनी अच्छी खुशबू, ऐसी अमेजिंग खुशबू फैल जाती है कि आप वो डिवोशन, उस भक्ति में पूरा मग्न हो जाते हो। आई लव इट। आई लव मेकिंग कड़ा प्रसाद ऑल्सो। इट जस्ट गिव्स मी सच अ ग्रेट फीलिंग। इतना पीस मिलता है जब मैं कड़ा प्रसाद बनाती हूँ। ऑल्सो बिकॉज आई थिंक द वे माई मदर हैड टॉट इट टू मी वॉज वेरी वेरी स्पेशल। इनफैक्ट आई रिमेंबर जब मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ढीली पड़ने लगी तो शी वॉज सो कीन कि मैं ये प्रसाद अच्छे से सीख जाऊँ। आई रिमेंबर वंस शी केम इन टू माई किचन एंड वो स्टूल पे बैठ गए और बोले मेरे सामने ये बनाओ, और मैं बोलती जाती हूँ और तुम करते जाओ। एंड आई थिंक दैट वॉज प्रॉबली वन ऑफ द लास्ट रेसिपीज विच आई लर्नड प्रॉपरली फ्रॉम हर। आई थिंक शी वॉज काइंड ऑफ गेटिंग द हिंट कि शी मे नॉट बी एबल टू कुक a lot after this, and I'm glad she at least taught this to me. I think I'm very very grateful कि at least ये कड़ा प्रसाद मैं सीख गई, बिकॉज मेरे घर में मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड को, सबको इतना पसंद है। अगस्त्या ने तो उसे नाम दिया हुआ है नानी वाला प्रसाद, सो नानी वाला हलवा। तो जब भी उसको मन करता है बोलता है मम्मा
नानी वाला हलवा बना दो। एंड आई एम ग्लैड आई लर्न हाउ टू मेक इट फॉर हिम। तो अब मैं बोलती जाती हूँ, आप बनाते जाइए। ओके, देखिए कितना प्यारा कलर आ गया। दिस इज जस्ट राइट, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं एंड बहुत लाइट भी नहीं। ओके, एंड वो खुशबू आपको बता देगी कि आटा पका है कि नहीं। अब धीरे धीरे हम ये पानी डालेंगे जिसमें यू कैन सी कि चीनी पूरी तरह से डिजोल्व हो गया है। सो वी गोना स्टार्ट पुटिंग दिस slowly and keep stirring it. अब भाई मम्मी लोग तो बड़ा कन्वीनियंटली कर लेते थे, एक हाथ से पोर कर रहे हैं पानी, दूसरे हाथ से कड़छी चल रही है। मम्मियों की बात ही अलग होती है ना। लवली, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कलर। अब पानी डालने के बाद इसे थोड़ा और पकाना होता है। व्हाई? बिकॉज इसमें जो चीनी गई है वो आटे के साथ मिलके थोड़ी और कैरेमलाइज होती है, विच इज़ वाई शुरू में आपका जो आटे का कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि चीनी पकने के बाद भी कलर और चढ़ता है हलवे पे, प्रसाद पे, इसलिए थोड़ा सा वो स्कोप छोड़ना होता है। अब हम तब तक इसे पकाते जाएंगे जब तक ये साइड्स ऑफ द पैन छोड़ ना दे। नाउ कैन यू सी किस तरह से ये पूरा हलवा साइड से मूव कर रहा है। इट्स लाइक लिटरली डांसिंग ऑन इट्स ओन एंड दैट्स व्हेन यू टर्न द फ्लेम ऑफ। ये रेडी है एंड यूजुअली आपको पता है कि मैं टेस्ट करके चख के बताती हूँ कि परफेक्ट है कि नहीं, लेकिन कड़ा प्रसाद जब बनाते हैं तो बिल्कुल टेस्ट नहीं करते हैं और कहते हैं कि कड़ा प्रसाद हमेशा बहुत स्वाद निकलता है। आपने अपनी श्रद्धा से बनाई है। चलिए अब इसे निकाल लिया जाए। तो चलिए बोल तैयार है। यहाँ पे एक प्लेट पे मैंने कुछ लाल रोज के पत्ते डाले हैं। नाउ लेट्स सर्व आवर ब्यूटीफुल हलवा। यम यम यम। देखिए क्लीन, टोटली क्लीन। एक लिटिल बिट जो यहाँ रह गया वो भी नहीं हम छोड़ेंगे। एंड इसे हल्का सा हम and here my kada prasad is ready. प्लीज इसे घर में बनाइए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अमृता रायचंद शेफ एंड बियॉन्ड। हैप्पी गुरु नानक जयंती once again.